हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। ये जो मेरा एक्सपीरियंस है मेरा इंग्लिश पैसेज को लेकर। देखिए, जनरली मैंने देखा है कि जो कैंडिडेट हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने वाले, उन सभी को मैंने देखा है कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं इंग्लिश पैसेज को सॉल्व करने में। मतलब सभी को प्रॉब्लम्स होती है, तो उसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मैं जब अपना शुरू किया था इन पैसेजेस को सॉल्व करना, उन्हीं 2-3 बातों को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैं अब 2-3 बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सभी के लिए हेल्पफुल होगी। तो देखिए, जब मैंने अपना इन इंग्लिश पैसेज को सॉल्व करना शुरू किया था, जब मैं सबसे पहले अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया था, तो उस वक्त मेरे को प्रॉब्लम्स होती थी कि मान लीजिए किसी पैसेज में 8 या 9 क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, तो उन 8 या 9 क्वेश्चंस में से मैं मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाती थी। बाकी के मेरे जो रहते थे 4 क्वेश्चन, वे मेरे रॉन्ग जाते थे स्टार्टिंग में। तो फिर मैंने उस तरीके को चेंज किया कि मेरी इनमें दिक्कत कहाँ आ रही है। मैंने क्या किया, इस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो सोल्व पेपर होते हैं ना, उनके सोल्व पेपर से पैसेज को देखा। देखिए, क्या होता है कि एग्ज़ाम में जो पैसेज दिया हुआ होता है कि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि उनको उनको हम पढ़ लेते हैं और एग्जैक्ट आंसर हमारा पैसेज से मिल जाता है। लेकिन कुछ 4 या 5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उनका आसानी से आंसर नहीं मिल पाता। तो उसके ऊपर मैंने काम किया। तो देखिए, मैंने क्या काम किया उसके ऊपर, मैंने सोल्व पेपर में देखा कि इनके आंसर किस तरीके से इन्होंने सही किए, कि कैसे निकाले, कि एकदम डायरेक्टली उनके हमें क्वेश्चंस के आंसर भी नज़र नहीं आते पैसेज में। मैंने क्या देखा कि मैंने इस पे अपना 2-3 दिन तक काम किया। फिर शुरू के 4-5 दिन मैंने अपना ऐसे ही चलते रहने दिया, काम डाउन हो गया, अपना पैसेज लगाती गई। ये मिस्टेक मेरी आती गई, कभी 5 क्वेश्चन सही हो गए, कभी 4 क्वेश्चन सही हो गए, बाकी के मेरे रॉन्ग क्वेश्चन होते थे। फिर मैंने क्या किया कि अपना वही सोल्व पेपर से देखा इन पैसेजेस को। ऐसे ही मैंने 2-3 दिन तक, फिर मैंने क्या किया, शुरू में 2 पैसेज को लगाती थी टाइम कंज्यूम करने के लिए। स्टार्टिंग में मैंने किया तो 2-3 दिन तक काम किया इस बात पर। मैंने फिर देखा कि पैसेज से इनका आंसर कैसे निकाला जा रहा है, कि जो एग्जैक्ट इनका आंसर नहीं दिख रहा है। तो मैंने उस टेक्निक पे काम किया। मैंने देखा कि ये 4 क्वेश्चन, जो ये मेरे 4-5 क्वेश्चंस गलत होते थे, इनमें मैंने क्या देखा कि 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं कि उन ऑप्शंस का उस पैसेज से कोई लेना देना ही नहीं होता। बचे 2 ऑप्शन, उन ऑप्शंस की उन जो वे ऑप्शन दिए हुए होते हैं ना, उन ऑप्शंस के अंदर जो की है, जो वर्ड्स हैं, उनको हमें उस पैसेज में देखना है। फिर मैंने उस पैसेज को, उन आंसर की को देखना शुरू किया। फिर उन दोनों के ऊपर मैंने अपनी कमांड बनाई। जैसे ही मेरी उनके ऊपर कमांड बन गई, तो ये मैंने 2-3 दिन में अपनी इस प्रॉब्लम्स को भी दूर कर लिया। इस तरीके से मैंने अपना 8 दिन में पैसेज को सॉल्व करना शुरू कर दिया था, एकदम अच्छे से लगा लेती थी। फिर बाकी के, ये मैं अपनी 15 डेज़ की टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 8 दिन मैंने इस पर काम किया। अब प्रॉब्लम्स कहाँ थी? प्रॉब्लम्स थी अब टाइम मैनेज करने की। मैं एक पैसेज को सोल्व कर पाती थी 20 मिनट में, तो इस तरीके से 2 पैसेज में मुझे लगते थे 40 मिनट। अब मैंने अपने टाइम पर काम किया कि देखिए, अब देखिए, जैसे सीटेट पेपर ही आ रहा है। सीटेट पेपर में हम मान लीजिए एक अपने 4 पोर्शंस है, जैसे सेकंड पेपर के लिए, तो उसमें आधा घंटा देना है हमें, एक पोर्शन को हमें देना है आधा घंटा। अब उसमें से देखिए 15 नंबर के पैसेज के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें, और 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश पैडागोजी के। अब मैंने जब मैं तैयारी कर रही थी, तो फिर मैंने क्या किया, अपने टाइम को कैसे मैनेज किया उसके ऊपर मैंने काम किया। बाकी के 8 दिन में मैंने सोल्व करना सीख लिया था। फिर मैंने क्या किया, अपना डेली डे बाय डे 2-3 मिनट अपना घटाना शुरू किया इन पैसेज को। इस तरीके से मैंने फाइनली 15 दिन में अपने टाइम को घटाते हुए 20 मिनट में, जहाँ तो मैं एक पैसेज सोल्व कर पाती थी, वहाँ पे अब मैंने 20 मिनट में दोनों पैसेज को सोल्व करना शुरू कर दिया था। आज मतलब मेरे सामने कैसा भी पैसेज आ जाए, मैं उनका क्वेश्चंस अच्छे से पैसेज से सोल्व कर लेती हूँ।
तो देखिए, जो मैंने इस टेक्निक्स पर ध्यान दिया कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो आपको पैसेज से एकदम देखते ही सार मिल जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर आप लोग आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे, उनके ऊपर ही आपको काम करना है। मैंने इस चीज़ पर अपना 2 से 3 दिन काम किया है। अब वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने इन क्वेश्चंस को एक दिन में सोल्व कर पाते हैं इस तरीके पर कि पहले तो देखिए, मैंने बताया है कि 2 क्वेश्चंस 2 ऑप्शन तो ऐसे होंगे उनमें कि उनमें जो आंसर जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं पैसेज में भी बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे, उनको तो आप एलिमिनेट कर दीजिए। बचे 2 ऑप्शन, उनको आपको देखना है कि उनमें से करेक्ट क्या हो सकता है। तो इस तरीके से आप अपना पैसेज अच्छे से सोल्व करना सीख जाएंगे। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो वहाँ से मेरे प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरा ये तरीका सभी को पसंद आया होगा कि मैंने जिस तरीके से सोल्व किया है। मैंने देखा है कि अधिकतर जो एजुकेटर है बताते हैं कि पैसेज को पढ़ना नहीं है, बिल्कुल सही बात है, पैसेज को पढ़ना ही नहीं होता है। पढ़ने बैठेंगे तो ऐसे तो आधे घंटे में एक हमारा पैसेज सोल्व हो पाएगा। लेकिन देखिए, इससे पहले इन 2-3 बातों पर आप ध्यान दीजिए जो मैंने अभी आपको बताई है कि अपने पैसेज में जो भी 2 क्वेश्चन जो गड़बड़ होते हैं ना, जिस वजह से आप कहते हो कि भैया एग्जाम में तुम सही कर पाए हैं, नहीं लग पाया, हमारा नहीं हो पाया, वे मिस्टेक यही होती है। वे जो 2 ऑप्शन होते हैं ना, वे लगता है कि ये भी सही है, ये भी सही है, उन पर ही आपको काम करना है। और जैसे ही आपकी प्रॉब्लम दूर होगी तो पैसेज चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट हो, आप अच्छे से सोल्व कर लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।